अच्छा जी, ये जो आजकल नया डॉक्यूमेंट एफिडेविट जिसको कहते हैं वो चाहिए होता है अगर आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं, कतर में जा रहे हैं, तुर्की में जा रहे हैं, अरब स्टेट्स में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको ये बताते चलें कि वो एफिडेविट जो आपको बाकायदा तौर पे अपने साथ रखना है और उस एफिडेविट को आपने सिग्नेचर करवाने हैं। सिग्नेचर किसके करवाने हैं वो भी आपको बताते हैं। तकरीबन 150 लोगों को जहाज से उतारा है और उन लोगों को जहाज से उतार के सिर्फ और सिर्फ रीजन उनकी ये थी कि भाई उनके पास जो एफिडेविट था जिसके ऊपर सिग्नेचर डिमांड किए जाते थे वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था और कुछ लोगों को इस चीज का पता भी नहीं था। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग हो सकता है कानूनी तरीके से वो जा रहे हो काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डंकी के जरिए बाहर किसी दूसरे मुल्क में वहां से लेके जाना था। अभी डंकी के लिए आपको पता है ईरान का भी रास्ता बंद हो गया, तुर्की के अंदर भी मुश्किलात हो गई और भी बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो उनके सफारती तल्लकात हैं उसके अंदर ये जिम्मेदारी आती है कि भाई हमारी तरफ से कोई गैर कानूनी बंदा आपके बॉर्डर में नहीं जाएगा, क्योंकि जब जाएंगे तो फिर वो गोलियां मारेंगे। ऐसा होगा तो फिर मुल्क के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर आता है कि इन लोगों को रोका जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए ईरान ने रास्ता बंद किया। ईरान के अंदर जियारतों के लिए भी आप काफिले लेके या पैदल नहीं जा सकते या गाड़ियों पे नहीं जा सकते, अभी आपको जहाज फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज रोकने के लिए उन्होंने बोला कि जितने भी लोग इस डंकी की वजह से यहां पे रुके हैं ना, तो उनको हम किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट लेके देते हैं और वहां से उनको तुर्की ले जाएंगे या यूनान ले जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क में ले जाएंगे। ये चीज आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए बाकायदा तौर पे FIA एक्शन में है, इमिग्रेशन पुलिस एक्शन में है और पाकिस्तान के अदारे एक्शन में है कि ऐसे लोग जो वर्क परमिट लेके दूसरे मुल्कों में जाते हैं उनसे पूछो कि भाई आपके पास एफिडेविट है। एफिडेविट अभी आप कह लीजिए कि एक सिंपल आपने लेटर लिखवाना है, आप खुद भी लिख सकते हैं या स्टाम्प पेपर पे आप लिख सकते हैं, जो कचहरी के अंदर आप जाके लिख सकते हैं या किसी वकील से आप लिखवा सकते हैं। उसके ऊपर आपने ये मेंशन करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हैं और मैं इस कंट्री के अंदर जा रहा हूँ वर्क वीज़े पे जा रहा हूँ या आज़ाद वीज़े पे जा रहा हूँ और मैं आपको ये तस्दीक करता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल कतर से किसी दूसरे मुल्क में डंकी लगा के नहीं जाऊंगा, मैं कतर में काम करूंगा और फिर उधर से वापस आ जाऊंगा। ये चीज आपने लिखनी है। फिर इसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर तो करने हैं, फिर उसके अलावा वो जो 18 और 19 ग्रेड का अफसर है, गवर्नमेंट का जो सरकारी अफसर है, उसके सिग्नेचर आपने जरूर करवाने हैं। जब आप उसके सिग्नेचर करवाएंगे ना, तो इससे ये चीज, एक तो ये चीज वेरीफाई हो जाएगी कि आप उस इलाके के, अपने इलाके के एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आपने कोई इस तरह की दो नंबरी नहीं की, आपको 18-19 ग्रेड का अफसर बंदा जानता है और आपके साथ उसके तल्लकात ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे नंबर पे आपकी ये यकीन दहानी होगी कि कोई बंदा अगर आपकी गारंटी लेगा, कोई 18 ग्रेड का या 19 ग्रेड का ऑफिसर आपकी कोई गारंटी लेगा, तो वो आप में कोई चीज़ देख के आपकी गारंटी लेगा। वो ये नहीं करेगा कि भाई मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ, तो फिर आप जो है वो उधर से किसी दूसरे मुल्क में निकल जाओ, फिर तो उसकी नौकरी भी जो है वो आप कह लीजिए कि नुकसान में पड़ जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए बाकायदा तौर पे ये सारी चीज़ें आगे लेके जाई जा रही हैं और आगे मसला मसाइल बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ से बाकायदा तौर पे अपने आप को महफूज रखना है और कोई किसी किस्म का इस तरह का गलती नहीं करनी है कि आपको जहाज से ऑफलोड किया जाए। अपने डॉक्यूमेंट पूरे यहाँ से घर से पूरे करके जाइए ताकि आपको किसी भी ऐसे प्रॉब्लम के अंदर आपको ना पड़ना पड़े और आप इजीली ट्रैवल कर सकें। आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।